तो अभी हम डिस्कस करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक बार क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ के देखो इसको। So that if diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus। क्वेश्चन समझने से पहले ये समझ लो कि एक रोम्बस क्या होता है। अच्छा देखो, एक रोम्बस जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, और अच्छा सॉरी, एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस के बीच में डिफरेंस समझ लो। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो एक बार, एक पैरेललोग्राम में क्या है, देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, समझ में आ रहा है, मतलब ऑपोजिट दोनों, इसका उल्टा साइड कौन सा है ये, तो ये दोनों इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। तो समझ में आ रहा है, ऑपोजिट साइड क्या होंगे, सिर्फ इक्वल होंगे। जैसे एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, सिर्फ ऑपोजिट साइड ही इक्वल होता है ना, ये ऐसा बनेगा कुछ, ऑपोजिट साइड ही इक्वल होता है ना, चारों साइड तो इक्वल नहीं होता। पर एक स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में क्या होता है, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होता है और चारों साइड क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है। सेम केस रोम्बस में समझ लो, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, इसमें क्या होगा, बस ये 90 डिग्री का नहीं बनेगा। जैसे ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में समझ में आया ना, सिर्फ ऑपोजिट साइड ही इक्वल होंगे और एंगल कितना होगा इनका, 90 डिग्री का। इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, बट क्या होगा अपना, ऑपोजिट साइड इक्वल। और जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी क्या होगा, चारों साइड इक्वल होगा। समझ में, अब समझ में आया रोम्बस किसको कहा जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब ये जो डायगोनल है ना, AC और BD, ये एक दूसरे को क्रॉस किए हैं कहाँ पे, O पे। O पे क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, बाइसेक्ट हुआ। मतलब जो इस पॉइंट पे क्रॉस किया ना, मतलब AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC हो जाएगा। और ये भी तो बाइसेक्ट हुआ ना, तो OD इक्वल टू OB। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या बोला है। और क्या बोला है, एट कितना, राइट एंगल, मतलब कितना पे बाइसेक्ट होगा ये सब का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ गया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट हुआ, मतलब इक्वल, मतलब इक्वल में, सॉरी, इक्वली डिवाइड हुआ, और जो एंगल बना वो कितना का बना, 90 डिग्री का, तो ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करना है, बहुत ही आसान है। अब इसको कैसे लिखना है, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। अब वापस से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया ना कि ABCD नाम का कोई रोम्बस होगा, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो क्या करना होगा, क्या लिखना होगा, लेट, हाँ, लेट ए रोम्बस या क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस तो प्रूफ करना है ना, अभी हम लोग के लिए क्या है, क्या लिखेगा हम लोग, नाम क्या होगा उसका, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, देखो उसमें क्या हो रहा है, डायगोनल्स क्या हो रहा है, कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, AO इज इक्वल टू कितना होगा, बंदीटा, बंदीटा तुम्हारा नाम है, और AO इक्वल टू 80। अब बताओ बंदीटा, DO इक्वल टू कितना होगा, 60 कितना होगा, DO इक्वल टू, DO इक्वल टू कितना होगा, क्या होगा, देखते कितना होगा, DO इक्वल टू, स्नेहा कितना होगा, DO इक्वल टू OB होगा ना, DO इक्वल टू OB होगा ना। और क्या बोला है क्वेश्चन में, सारा एंगल कितना होगा, 90। तो क्या होगा एंगल का नाम, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया ना। ये जो हम लोग लिखा है यहाँ पे, चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, और कितना है उनका वैल्यू, 90 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा अब देखो, इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, पहले इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना होगा। देखो पहले समझ लो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जो ABBCCD और DA इनको इक्वल प्रूफ करना है, तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, है ना। अब देखो
ए बी को पहले बी सी के साथ हम प्रूफ कर देंगे, ए बी इक्वल टू बी सी, फिर बी सी को सी डी के साथ प्रूफ कर देंगे, सी डी को ए डी के साथ, और ए डी को ए बी के साथ, तो चारों एक साथ इक्वल हो गया ना। अब ए बी को अगर बी सी के साथ इक्वल प्रूफ करवाना है तो कौन सा दो ट्रायंगल पकड़ना होगा बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ए बी को अगर बी सी के साथ इक्वल करना है, दिखाना है, तो कौन सा दो ट्रायंगल को पकड़ना होगा, कौन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से वो इक्वल हो जाएंगे। देखो ए ओ बी और बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना। हाँ, तो बस वो कर लो आराम से। कैसे करना है देखो, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अच्छा, अब देखो एक चीज, इन दोनों में क्या तुम्हें क्या सिमिलर मिला, क्या सिमिलर मिला, चलो बताओ एक बार। सबसे पहला देखो ए ओ इक्वल टू ओ सी, देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखना, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू बी ओ, क्योंकि वो कॉमन वाला साइड है, और ये दोनों एंगल भी तो सेम है ना, 90 डिग्री का है दोनों। बात समझ में आ रहा है। देखो ए ओ इक्वल टू ओ बी, सॉरी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ बी, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इक्वल टू बी सी। अब देखो इसको लिखना कैसे है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये है गिवन, है ना, ओ बी इक्वल टू बी ओ, ये क्या है कॉमन, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये भी क्या है गिवन। यहां तक क्लियर है सबका। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। किस क्राइटेरिया से हुआ ये कॉन्ग्रुएंट, एस एस है, एस या एस एस है, बताओ आलिया, एस ए एस या एस एस है, कैसे एस है एस, देखो साइड साइड एंगल हो रहे हैं ना, सृष्टि क्या हो रहा है, एस ए एस या एस एस है, साइड साइड एस एस ए हो रहा है ना, पहले साइड साइड उसके बाद एंगल आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है ये, अरे गधो, एस ए एस ही हो रहा है, ठीक ही बोला था तुम लोग। देखो एक साथ में पकड़ के जाओ ना, कि अभी देखो एस एस ए पकड़ने से यहाँ पे एक गैप आ रहा है ना, तो क्या पकड़ना होगा, एस ए एस। अपने बात पे टिके रहो, ठीक है, तभी तो मजा आता है क्लास। अच्छा देखो, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कौन सा साइड इक्वल हो गया, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों इक्वल हुआ, सीपीसीटी, बी इक्वल टू बी सी हमने प्रूफ किया, उसी तरह हम इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करके बी सी इक्वल टू सी डी प्रूफ कर सकते हैं ना। इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ा, देखो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ा तो क्या मिला, ए बी इक्वल टू बी सी, देखो पहले देख लो ए बी इक्वल टू बी सी। अब जब इन दोनों ट्रायंगल को हम पकड़ेंगे तो बी सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, हो रहा है ना यहाँ पे। तो अब प्रूफ करके दिखाना नहीं है, इसको बस लिख दो। अच्छा इसको नंबर 1 मार्क कर लेना, बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, सी डी, और इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करने से क्या मिलेगा, सी डी इक्वल टू ए डी, ये क्या हो गया अपना 3, और इन दोनों ट्रायंगल को करने से क्या होगा, ए डी इक्वल टू ए बी। इसको क्या मार्क करेंगे, नंबर 4। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, इन चारों से क्या मिला हमें, देखो नंबर 1 पे क्या मिला हमें, देखो ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी मिला 1 से। अब बी सी इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे, तो बी सी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं, और सी डी इक्वल टू क्या है, ए डी। तो चारों साइड एक दूसरे का इक्वल हो गया, तो ये रोम्बस प्रूफ हो गया। तो समझ में आया इसको कैसे प्रूफ करना है, कोई डाउट है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा।